डिग्री 3 हो गई ऊपर की, और नीचे डिग्री कितनी है 6 है, तो 3 माइनस 6 क्या हो जाएगा -3। तो ऑप्शन आपका मैच कर गया, -3 डिग्री एक ऑप्शन में था, तो आप टिक कर लेते, लेकिन ये सवाल का उत्तर आप बिल्कुल गलत दिए हैं। समझाता हूँ कैसे, आइए। सबसे पहले हम पहले सवाल को लगाते हैं, यहाँ से हम समझेंगे कि कैसे चीज़ों को सॉल्व करना। सबसे पहले हम डिग्री का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिग्री का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो प्रश्न हमारा जो सॉल्व किया गलत था, है ना। देखिए, डिग्री का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जितनी होमोजीनियस इक्वेशन के लिए होता है ना, होमोजीनियस का मतलब समघाती, समघाती का मतलब जितने टर्म्स आपके दिख रहे होंगे ना प्रश्न में, सभी टर्म्स की डिग्री क्या होगी, सेम होगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, a² प्लस 2a प्लस 3 है, सपोज कर लीजिए। तो इसकी अगर डिग्री की बात करेंगे ना, डिग्री की बात करेंगे तो कितनी आएगी, हाईएस्ट पावर जो होगा, जो वेरिएबल यहाँ पे दिख रहा है क्या है, a है, और इसका हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो हाईएस्ट पावर जो होता है ना 2, यही होती है आपकी क्या, डिग्री। लेकिन ये होमोजीनियस है क्या, होमोजीनियस है क्या ये पॉलिनोमियल, नहीं है। क्यों, क्योंकि हर टर्म की डिग्री सेम नहीं है। यहाँ पे डिग्री 2 है, और यहाँ पे डिग्री 1 है, और यहाँ पे डिग्री 0 है, तो होमोजीनियस नहीं हुआ। तो हम बात करेंगे होमोजीनियस की, जहाँ पे हर टर्म की डिग्री क्या होगी, हर टर्म्स का पावर क्या होगा भाई, सेम होगा। उस पे हम कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री लगा पाएंगे। देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप सिर्फ डिग्री का कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं उत्तर आ जाता है। उसमें क्या लूप होल होता है ना, क्या कमी होती है, उसको भी आपको जानना जरूरी है कि कहाँ आप गलती कर सकते हैं। वो मैं आपको समझाऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से, 5-7 सवाल करेंगे, लेकिन डिग्री का कॉन्सेप्ट आप हमेशा के लिए कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कंफ्यूज भी नहीं होंगे। अभी मैं आपसे सवाल करवाऊंगा, जैसे पहला सवाल मैंने आपको दिखाया, आप डिग्री से गलत कर देते, कैसे गलत हो रहा है ना, मैं आपको डिटेलिंग करता हूँ उसकी। देखो यहाँ पे क्या है ना, कि जितने टर्म्स हैं इसकी डिग्री क्या है, x माइनस वाई का क्यूब है ना, x माइनस वाई का क्यूब है, डिग्री कितनी है 3 है, x की पावर 3 है ना, ये प्लस माइनस में अगर कुछ भी हो उसको हटा देते हैं, सेम डिग्री का है x माइनस वाई, तो डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। यहाँ पे देखेंगे तो डिग्री कितनी है, 3 है, यहाँ पे डिग्री कितनी है, 3 है, तो सारे टर्म्स की डिग्री क्या है भाई, 3 है, तो सब काट देते हैं, तो यानी कि डिग्री ऊपर क्या हो गई, 3। नीचे भी चेक करते हैं, इसको हटाते हैं, प्लस माइनस के बाद जो भी हो अगर सेम डिग्री हो तो सिर्फ एक टर्म को आपको देखना है, x², जैसे एग्जाम्पल के लिए x का डिग्री कितना है बताइए, 1 है, और x प्लस वाई का डिग्री कितना है, इसका भी 1 है। बात आई समझ में, x प्लस वाई की भी डिग्री 1 है, x की भी डिग्री 1 है। लेकिन अगर हम x² प्लस y² की बात करेंगे तो यहाँ पे डिग्री 2 है। तो सभी टर्म्स को नहीं देखना है कि हम इसको भी देखें, जो सेम डिग्री के जितने टर्म्स हो प्लस माइनस में उसको हटाते हैं, सिर्फ एक टर्म को देख करके आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसको देख के आप बता सकते हैं 2 है। होमोजीनियस का मतलब यह है कि x का डिग्री यहाँ पे 2 था, यहाँ भी डिग्री y का क्या है, 2 ही है। अगर यहाँ पे x² प्लस वाई लिखा होता तब ये होमोजीनियस नहीं होता। क्यों, क्योंकि x का डिग्री 2 है और y का 1 हो जाता, तो होमोजीनियस नहीं हो पाता। इसलिए आप क्या करेंगे, जितने टर्म्स रहेंगे ना आपके, सबकी डिग्री सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे डिग्री 1 है और यहाँ भी 1 है, तो इसका डिग्री हम बता सकते हैं कितना है, 1 है, ठीक है। डिग्री तो हम इसकी भी बता सकते हैं कि डिग्री हाईएस्ट पावर होती है, लेकिन होमोजीनियस होना चाहिए। यहाँ पे हर टर्म की डिग्री सेम नहीं थी, अगर हर टर्म की डिग्री सेम रहेगी तभी हम ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री लगाएंगे। तो आप समझिएगा ध्यान से कि एक टर्म को सिर्फ देखेंगे, जैसे प्लस माइनस कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x² और ये पावर में क्या है, 3 है, तो 2 3 6 है ना, 6 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सारे टर्म्स सिमिलर है, एक ही जैसे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे x प्लस वाई को आप सिर्फ x की डिग्री बता करके भी बता सकते थे, x² प्लस y² में सिर्फ x² की डिग्री बता करके आप बता सकते थे, y² की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे सारे टर्म्स को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप देखेंगे कि सिमिलर टर्म्स देखो एक जैसे ही हैं, तो सिर्फ एक टर्म को आप देख लिए, 2 3 6, तो ऊपर डिग्री कितनी आ गई, 3, और नीचे डिग्री कितनी आ गई, 6, तो 3 माइनस 6। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपके सामने ये लिखा हो ना, a/b², ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या है, ऊपर की डिग्री क्या है भाई, 1 है, और नीचे कितनी डिग्री है, 2, तो ये क्या होगा ना कि पावर घटता है ऊपर जाता है, तो है ना, तो -1 हो जाएगा इसका डिग्री, है ना। a/b² का डिग्री क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 1 था और नीचे 2 था। तो जब डिवीजन में होता है तो डिग्री माइनस होती है। मल्टीप्लिकेशन में अगर जैसे हो a इंटू बी हो, सपोज कर लो ab हो, तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 है, और यहाँ भी 1 है, तो डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, ab की 2 हो जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है कि पावर ऐड होती है, और डिवीजन में पावर क्या होती है, माइनस होती है। सिंपल चीज़ है, कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि नीचे 6 हो गया, ऊपर 3 डिग्री हो गया, तो ओवरऑल क्या हो गया, -3 हो जाएगा। 3 - 6 होगा, क्योंकि डिवीजन है ना, भाग में है, नीचे 6 है, तो 3 - 6 -3 डिग्री आना चाहिए। या फिर यूं कहें कि 3 से इसको काटेंगे, काटेंगे मतलब घटाएंगे, तो ऊपर क्या है, ये 3 + 3 इसको लिख सकते हैं 6 को, तो नीचे डिग्री क्या है, 3 बचनी चाहिए आपकी। ये 3 से ये 3 खत्म होगा। जैसे ये ऊपर डिग्री कितनी है, 3, और नीचे डिग्री कितनी आई थी, 6, इसका मतलब 6 को आप 2 पार्ट में लिख सकते हैं ना, 3 3, तो 3 आप इससे हटा देंगे, तो नीचे डिग्री कितनी बच गई। जैसे a/b² था ना आपका, तो इसकी डिग्री -1 है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नीचे डिग्री क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, है ना। एक डिग्री ये है, 2 ये है, तो एक से एक इसमें से घट जाएगा, तो 1 बचेगा। यानी कि इसका उत्तर जो आएगा वो इस फॉर्मेट का आएगा, 1/a,
या फिर 1/b या फिर 1/c, इस तरीके का, मतलब नीचे डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ऑप्शन आपके सामने क्या है बताइए, ये भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। देखो डिग्री कितनी है, नीचे 1 है, यहाँ पे डिग्री 0 है, और यहाँ पे अगर इसको हम मान ले डिग्री 1 है तो सारे टर्म्स एक जैसे हैं, तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। क्यों 3 होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो नीचे डिग्री 3 आ गई और वही तो हमको चाहिए था। तो एक ऑप्शन आपका हो गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डिग्री के कॉन्सेप्ट से आप इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट आप उत्तर दे पाएंगे। लेकिन एक सजेशन मैं आपको दूंगा, एक बात यहाँ पे बहुत जरूरी है जो आप मिस कर जाते हैं, कि अगर ऑप्शन में आपके 0 हो तो डिग्री हमारी डिफाइंड नहीं होती है। ये नॉन जीरो पॉलिनोमियल के लिए होता है कि डिग्री का कॉन्सेप्ट है ना, नॉन जीरो पॉलिनोमियल की ही आप डिग्री बता पाते हैं। अगर आपके पास में 0 है तो इसकी डिग्री क्या है, डिफाइंड नहीं है, आप नहीं बता सकते कि क्या डिग्री है। अगर 0 ऑप्शन में आपके हो तो डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा यहाँ पे। भले आपका उत्तर निकल गया डिग्री के कॉन्सेप्ट से कि एक ऑप्शन था आपका, लेकिन अगर 0 ऑप्शन में नहीं होता तब इसको आप आंख बंद करके लगा सकते हैं। लेकिन अगर 0 ऑप्शन में है तो संभावना है कि 0 भी हो सकता है ना, 0 भी हो सकता है। ये आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं इसका उत्तर 0 तो नहीं बन रहा है, ये ध्यान दीजिएगा हमेशा। ऑप्शन में अगर 0 है तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा। अब ये सवाल देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। यहाँ पे डिग्री कितनी है बताइए, 3 है, तो सारे टर्म्स एक जैसे हैं, तो प्लस में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐड नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन में ऐड होता है। यानी कि डिग्री 3 हो गई। यहाँ भी देखोगे तो 1 + 1 + 1, डिग्री कितनी है, 3 है। तो ऊपर में डिग्री क्या हो गई, 3 हो गई, और नीचे आप चेक कर पा रहे होंगे सेम वही सवाल है, तो नीचे डिग्री क्या है आपका, 6 है। तो इसका उत्तर क्या आना चाहिए, नीचे में 3 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, नीचे डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3। एक ही ऑप्शन आपका है सी, मार देते इसको और गलत हो जाता। ऑप्शन में आपके अगर 0 है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं ऊपर वाले का मान जो न्यूमरेटर है उसका 0 तो नहीं है ना, तब आपका डिग्री कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि x - y का क्यूब, जैसे यहाँ पे देखिए आप कि x - y का क्यूब प्लस y - z का क्यूब प्लस z - x का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ही है, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का फॉर्म बना है ऊपर, और a + b + c आपका कितना है, 0 है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि अगर x - y को हम a मान लेते हैं, y - z को b मान लेते हैं, z - x को c मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। और दूसरी बात ध्यान दीजिएगा कि a + b + c आपका 0 है यहाँ पे, है ना। तीनों टर्म्स को आप ऐड करके देख लीजिए, 0 आएगा। तो a + b + c अगर 0 हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc क्या होता है, 0 होता है। हमने पिछले टाइप में ये पढ़ा है। तो ऊपर क्या हो गया, 0 हो गया, तो ऊपर जब 0 हो गया तो नीचे कुछ भी हो तो क्या इसका उत्तर आएगा, 0 आएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, सी नहीं होगा। तो इसलिए डिग्री का कॉन्सेप्ट जब भी आप लगाएंगे ना, तो एक बात मिस मत करिएगा कि ऑप्शन में अगर आपकी 0 है तो ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर ऑप्शन आपका 0 नहीं है तब तो आप आराम से कर लेंगे। अगर ऑप्शन में कहीं 0 आ गया, मैं आगे और भी सवाल आपको दिखाता हूँ कहाँ आप फंस सकते हैं। तो 0 अगर ऑप्शन में है तो पॉसिबल है कि ऊपर जो न्यूमरेटर में गिवन है ना, हो सकता है कि उसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाए, 0 आ जाए। तो डिग्री से लगाएंगे तो ठीक है, कितनी आ रही है, नीचे 3 आ रहा है, यानी कि -3 डिग्री आएगी। तो एक ऑप्शन था आपका तो कर लेते ठीक, लेकिन गलत हो जाता। इसलिए आपको सतर्क रहना है जब ऑप्शन में आपके क्या हो, 0 हो। तो डिग्री का कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए x + y + z, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या है, ऑप्शन में कोई 0 तो है नहीं। यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, ये प्लस के बाद सारे टर्म्स एक जैसे हैं तो हटा सकते हैं आप। डिग्री क्या है यहाँ पे, 1 है, ठीक है। यहाँ पे डिग्री क्या है, प्लस के बाद सारे टर्म्स हटा सकते हो आप क्योंकि सिमिलर है। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 है, माइनस ये डिग्री क्या है, 1 1 1 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 × 2 है ना। देखो यहाँ पे डिग्री क्या है, 1, और यहाँ पे डिग्री क्या है, 2। तो जब मल्टीप्लाई होता है a × b जब करते हैं तो डिग्री क्या होती है, 2 होती है। पावर ऐड होती है मल्टीप्लीकेशन में, यानी कि 1 + 2, ये डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इधर वाले टर्म की 3 हो गई और इसकी भी 3 है, तो माइनस या प्लस कुछ भी करने पे डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। a क्यूब माइनस b क्यूब आप करोगे तो उसकी डिग्री क्या आएगी, 3 आएगी। a क्यूब की भी डिग्री 3 है और a क्यूब माइनस b क्यूब की भी 3 है। a क्यूब प्लस b क्यूब की भी डिग्री 3 है, तो प्लस माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन a क्यूब × b क्यूब जब करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 3 + 3 6 हो जाएगा। a क्यूब b क्यूब की डिग्री क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। a क्यूब / b क्यूब करेंगे हम जब डिवीजन करते हैं, तो a क्यूब / b क्यूब जब करेंगे तो डिग्री माइनस हो जाएगी, यानी कि ऊपर 3 है और नीचे भी 3 है a क्यूब / b क्यूब में, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 3 - 3 0 हो जाएगी। तो ये ध्यान दीजिएगा आप, प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मल्टीप्लिकेशन में डिग्री ऐड हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है, भाग में डिग्री घट जाती है। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन था ना, 1 ब्रैकेट में था, डिग्री 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 1 + 2 3 हो गया। -3 करना था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर डिग्री क्या आ गई, 3 आ गई, और नीचे डिग्री आप चेक करेंगे कितना होगा। यहाँ पे क्या है भाई, डिग्री 1, और यहाँ पे भी क्या है 1, और यहाँ पे भी 1, और तीनों टर्म्स के यहाँ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यानी कि 1 + 1 + 1 मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है, डिग्री पावर ऐड हो जाती है, यानी कि नीचे भी क्या हो गया, 3। तो 3 - 3 क्या हो जाए, डिवीजन में क्या होता है, डिग्री घटती है ना। ये भाग हो गया, ऊपर 3 नीचे 3, तो भाग हो गया है, तो 3 - 3 भाग में क्या होता है, डिग्री पावर घटती है, यानी कि 0।
तो डिग्री आपकी क्या आनी चाहिए, 0। तो कांस्टेंट नंबर होगा, 0 डिग्री अगर आ गई इसका मतलब हो गया कि नंबर आपका क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि उत्तर आपका कांस्टेंट आएगा। एक ऑप्शन था, यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 है, यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 है, यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 है, यहाँ पे डिग्री 0 है। तो 0 अगर डिग्री है तो कांस्टेंट टर्म आएगा। एक ऑप्शन था, आप आराम से इसको बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ सॉल्व किए ही आप आराम से लगा सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब 0 ऑप्शन हो तब सतर्क रहना है आपको, है ना। x प्लस वाई प्लस जेड का मान अगर 0 है, देखो इसका सोल्यूशन हम पिछले टाइप में कर चुके हैं, लेकिन डिग्री का कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं, तो डिग्री के कॉन्सेप्ट से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये आज हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान अगर 0 है तो इसका मान आपको बताना है, ठीक। यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2, और नीचे डिग्री कितनी है, 2। तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, भाग है तो 0, यानी कि डिग्री क्या आ गई इस टर्म की, 0। तो सिमिलर सारे टर्म से तो 0 0 0 ही है, तो मतलब क्या हो गया, डिग्री आपकी 0 है, तो यानी कि कांस्टेंट टर्म आपका आना चाहिए। यहाँ पे आप डिग्री देख पा रहे होंगे कि ऊपर में 2 है और नीचे में 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, -1। 2 माइनस 3 -1। यहाँ पे डिग्री 2 है, सारे टर्म्स को हटा सकते हैं, प्लस के बाद या माइनस के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिग्री यहाँ पे क्या है, 2 है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो 2 + 2 + 2, ऊपर डिग्री 6 और नीचे डिग्री क्या है, 1 है, तो 6 - 1, भाग में क्या होती है, पावर घटता है, 6 - 1 डिग्री 5 है, और यहाँ पे डिग्री क्या है, 0 है। तो जो प्रश्न आपका पूछा था वहां पे डिग्री कितनी आ रही थी, 0। एक ऑप्शन आपके पास में है जिसकी डिग्री क्या है, 0। डिग्री अगर 0 है इसका मतलब ये हो गया कि आपका नंबर क्या है, कांस्टेंट है। तो डी ऑप्शन आपका इस तरीके से करेक्ट हो गया, है ना। इसमें आप सतर्क ये रहिएगा कि 0 ऑप्शन हो तब। और दूसरी बात कि जो आपसे प्रश्न में पूछा है ना, अगर उसकी वैल्यू स्पेसिफिक आप निकाल पा रहे होंगे, जैसे अगर यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 है तो हम x y z की वैल्यू कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर सकते, फिक्स नहीं कर सकते आप कि x को 1 रखना है, y को 1 रखना है, z को -2 रखना है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, इसको 2 रखो, इसको 2 रखो, इसको -4 रखो, इसको 10 रखो, इसको 10 रखो, इसको -10 रखो, इसको 4 रखो, इसको 3 रखो, इसको -7 रखो। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके क्या है, पॉसिबल हैं। तो एक्स वाई जेड की कोई स्पेसिफिक वैल्यू अगर आ रही होगी तो जो आपसे प्रश्न पूछेगा तो वो कांस्टेंट आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। इसको आप मत करिएगा, जैसे अगर x प्लस वाई प्लस जेड का मान आपका निकल रहा होगा कुछ भी, जैसे 1 0 1, सपोज कर लो कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल के आएगी, जो भी आपसे प्रश्न पूछा रहेगा ना उसमें अगर एक्स वाई जेड का मान स्पेसिफिक निकल के आ रहा होगा, जो भी क्वेश्चन गिवन होगी, अगर उससे एक्स वाई जेड की इंडिविजुअल वैल्यू निकल के आ रही होगी, स्पेसिफिक वैल्यू निकल के आ रही होगी, तो आपसे भले कुछ भी पूछे कि x² / y³ बताइए, तो ये आप मत करिएगा कि ऊपर पावर 2 है और नीचे पावर 3 है तो 2 - 3 क्या हो जाएगा, -1 डिग्री वाला उत्तर हो जाएगा, नहीं। क्योंकि स्पेसिफिक वैल्यू आपके पास में है, तो इसकी वैल्यू जब निकालोगे, एक्स वाई की वैल्यू रखोगे यहाँ पे, तो ये कांस्टेंट टर्म ही हमेशा आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, 0 ऑप्शन हो तब भी ध्यान रखना है। और दूसरी बात कि जो भी आपसे प्रश्न में पूछा है ना, तो एक्स वाई जेड, तो एक्स वेरिएबल दिया है तो उसकी स्पेसिफिक वैल्यू आप निकाल अगर पा रहे होंगे तब भी कांस्टेंट आपका उत्तर आएगा, ये डिग्री आपकी वहां भी फेल होगी, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, है ना। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, डी करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 है तो इसकी वैल्यू आपको बताना है। देखिए यहाँ पे ये सवाल आपसे पूछा गया है CHSL में 2022 में ही। अगर इसकी डिग्री आप देखेंगे, यहाँ पे डिग्री कितनी है भाई, 3 है, और प्लस माइनस में सारे टर्म्स की डिग्री क्या है, होमोजीनियस है कि नहीं, क्योंकि सारे टर्म्स की डिग्री क्या है, 3 है। देखो 1 + 1 + 1 3, तो सारे टर्म्स की डिग्री 3 है तो होमोजीनियस है। इसका मतलब सभी टर्म्स को प्लस माइनस कुछ भी हो आप खत्म कर सकते हैं, है ना। प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर सारे टर्म्स की डिग्री सेम हो तो आप सबको हटा सकते हैं। यानी कि डिग्री क्या आ गई, 3 आ गई हमारे प्रश्न की, यानी कि उत्तर की भी डिग्री क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो ऑप्शन आप चेक करेंगे तो यहाँ पे डिग्री 3 है, इसको हटा सकते हैं, प्लस माइनस सारे टर्म्स की डिग्री सेम है, तो उत्तर क्या, डिग्री क्या है इसकी, 3 है। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे इसकी डिग्री भी क्या है, 3 है। तो अब उत्तर आपका बी और सी में से होगा, नहीं, है ना, गलत है। क्योंकि डिग्री का कॉन्सेप्ट आप लगाते इसको तो आप यही समझते कि डिग्री आपकी 3 आनी चाहिए। अगर ऑप्शन में आपके एक ही होता ऑप्शन जिसमें डिग्री 3 होती तो आप टिक कर देते। तो डिग्री का कॉन्सेप्ट आप भले सीखे हैं कहीं से, लेकिन आप फेल कर जाएंगे। तो मैंने आपको यही बताया कि जब ऑप्शन में आपकी 0 हो तब आपको सतर्क रहना है। या फिर दूसरा ये है कि एक्स वाई जेड की स्पेसिफिक वैल्यू आप निकाल पा रहे होंगे, उस केस में भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी अगर कुछ भी आपसे पूछेगा। जैसे यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो इसमें फिक्स वैल्यू आप एक्स वाई जेड की नहीं बता सकते। बहुत पॉसिबिलिटीज है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 हो सकता है ना। चाहे तो यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू तो निकाल नहीं पाएंगे तो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा। दूसरी बात कि डिग्री यहाँ पे 3 थी प्रश्न की तो उत्तर की डिग्री 3 होगी, जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर ऑप्शन में आपके 0 है तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर x प्लस वाई प्लस जेड है तो x³ + y³ + z³ - 3xyz क्या होता है, 0 होता है। ये हम पिछले टाइप में देख चुके हैं, सिंपल सी चीज है। तो 0 के बराबर अगर आपसे ये पूछता ना x³ + y³ + z³ का मान पूछता तो कितना आता, 3xyz आता। तब देखे आप देखते कि डिग्री सेम हो जाती है, इसकी 3 थी और इसकी भी 3 है, तो आपका उत्तर क्या आता, 3 डिग्री वाला आता। क्यों, क्योंकि वहां पे 0 ऑप्शन आपका नहीं रहता।
है ना। जीरो ऑप्शन अगर रहेगा तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कहीं जो हमसे पूछा है उसका मान जीरो तो नहीं आ रहा है। अगर जीरो आएगा तो आपको सतर्क रहना है। हमने दो सवालों से समझाइए कि जीरो अगर ऑप्शन में आपके है तो सतर्क रहना है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। ये दोनों ऑप्शन नहीं है, भले इनकी डिग्री क्या है, 3 है। प्रश्न की डिग्री कितनी थी, 3 थी। ऑप्शन की भी दोनों कितनी डिग्री थी, 3 थी। लेकिन इन दोनों में से कोई ऑप्शन सही नहीं है। जब जीरो आएगा तो आपको सतर्क रहना है, ठीक है ना। तो हर पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो डिग्री का कॉन्सेप्ट आपका आज बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा, अब गलत नहीं कर पाएंगे। देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान जीरो है, तो इसका मान आपको बताना है। यहाँ से हम एबीसी की वैल्यू स्पेसिफिक नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि ऑप्शन में आपके क्या है, जीरो है। ऑप्शन में क्या है आपके, जीरो है। अगर हम डिग्री से ही इसको सॉल्व करते तो यहाँ पे डिग्री कितनी है बताइए दोस्तों, 1/a² माइनस यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 + 1 2। तो माइनस करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे डिग्री 2 और यहाँ पे डिग्री 2, तो प्लस माइनस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हम डिग्री क्या लिख लेंगे, 2। यानी कि नीचे डिग्री क्या हो गई भाई, 2 हो गई नीचे, है ना। नीचे डिग्री 2 हो गई और सारे टर्म्स की डिग्री नीचे में 2 है, ठीक है। तो नीचे में डिग्री 2 आना चाहिए। तो हमारे पास में एक ऑप्शन है जहाँ पे, यहाँ पे देखो ऊपर में क्या है 1 और नीचे में क्या है 3 है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 1, यानी कि नीचे 2 हो जाएगा, या फिर ऊपर की बात अगर करेंगे तो -2 हो जाएगा डिग्री, ठीक है। तो डिग्री इसकी कितनी आएगी, -2 आएगी। इस प्रश्न की डिग्री कितनी थी, नीचे 2 था ना, इसका मतलब -2 डिग्री थी इसकी। और उत्तर भी हमारा क्या आ रहा है, -2 वाला डिग्री वाला ही आ रहा है, ऑप्शन में गिवन है। तो हम बी को टिक कर देते, लेकिन ये सवाल भी आप गलत कर देते, इसलिए क्योंकि डिग्री से ये सवाल बनेगा तब जब ये ऑप्शन में आपके जीरो ना हो। अगर ऑप्शन में जीरो होगा तो आपको देखना पड़ेगा कहीं जीरो तो नहीं है। जैसे इस सवाल को आप डिग्री से नहीं लगा सकते, बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब डिग्री का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ भी फेल कर जाएगा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में आपके क्या है, जीरो गिवन है, इसलिए हमको चेक करना पड़ेगा। तो इसको बेसिक मेथड से आपको लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 1/a²। अब -bc को हम रिप्लेस करते हैं यहाँ से, ठीक है ना, -bc, यानी कि bc को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -bc हो जाएगा। ये इधर से हटेगा तो -bc के स्थान पर क्या रख सकते हैं, ab + ca, यानी कि ab + ca यहाँ पे, है ना। इसी तरीके से अगला जो टर्म है आपका b² - ca, यानी कि -ca, यानी कि ca को जब उधर भेजेंगे तो ab + bc बचेगा, यहाँ पे ab + bc बचेगा। इसी तरीके से इधर भी बचेगा, सिमिलर टर्म्स हैं। तो 1 यहाँ से a आप कॉमन ले लेंगे तो a + b + c हो जाएगा, प्लस यहाँ से आपका b कॉमन हो जाएगा तो 1 + a + b + c हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ आपका a कॉमन था, b कॉमन था, यहाँ c कॉमन हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a + b + c हो जाएगा। अब तीनों टर्म्स में से क्या आपका कॉमन आ रहा है भाई, a + b + c नीचे, है ना, ये बाहर आ गया। अंदर क्या बच गया, 1/a + 1/b + 1/c। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे abc का, तो abc हो जाएगा। और यहाँ पे ab + bc + c, ये एलसीएम ले लिया हमने abc का, तो a से भाग देंगे abc में तो bc आएगा, और bc का गुणा ऊपर करते हैं। सिंपल एलसीएम निकालने का तरीका आपको आता होगा। ये नीचे हमने इसको लिख लिया, ठीक है। अब ab + bc + ca का मान कितना गिवन है आपका, जीरो। तो ऊपर जब जीरो हो गया ये, तो 0/समथिंग है, तो क्या आएगा उत्तर, जीरो आएगा। तो इसका उत्तर क्या हो गया, सी हो गया ना कि बी। तो डिग्री से ये भी आपका हो जाता क्या, फेल हो जाता। इसलिए आपको जब भी ऑप्शन में जीरो दिखेगा तब आप डिग्री नहीं लगाएंगे, थोड़ा ध्यान देकर लगाएंगे, क्योंकि अगर आपका जो है न्यूमरेटर जीरो हो गया ना, ऊपर जैसे यहाँ पे देखो जीरो हो गया, तो उत्तर आपका जीरो आ गया। जीरो की डिग्री डिफाइन नहीं होती तो आप पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा आपका। तो इसलिए डिग्री आंख बंद करके नहीं लगाना है आपको। हमने इस वीडियो के माध्यम से, इस टाइप के माध्यम से हमने आपको सिखाया कि डिग्री आपको कैसे लगाना है और कब लगाना है और कब नहीं लगाना है। दोनों जानकारी आपके पास में रहेगी, तब गलत होने का चांस आपका नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इस सवाल को आप कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा कि इसमें आप डिग्री लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, है ना। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।